तो आइए हम देखते हैं इसमें एंड्रॉयड में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड, जो इसका यूएसपी है। व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको लिखने की और इंपोर्ट करने की सारी व्यवस्थाएं देता है। इसमें आप लिख भी सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। इस विषय में या फिर व्हाइट बोर्ड के लिए हम एक विशेष पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर हम देखने जाए तो आपको यहाँ पे ये फुल्ली कस्टमाइज मेनू दिख रहा है, दोनों साइड अवेलेबल है। आप देखेंगे तो यहाँ पे होम में मैं वापस आया, सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स में आपको सारे के सारे फ़ोन के जैसे ही सेटिंग मिलेंगे। जैसे भी थीम्स का ऑप्शन यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप जो थीम देख रहे हैं वो एजुकेशन थीम है। यहाँ पे आप मीटिंग, टेक्नोलॉजी, क्लासिक, अलग अलग प्रकार की थीम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्री, फिनांस, मेडिकल, इंडस्ट्री, गेमिंग, कार्टून, ट्रांसपेरेंसी, एंटरप्राइज, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब स्टाइल की बात करें, उसके नीचे वॉलपेपर का ऑप्शन दिया गया है। तो वॉलपेपर देखेंगे तो कोई भी कस्टमाइज वॉलपेपर भी आप डाल सकते हैं या उनका खुद का वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क मानी कि 1 Gbps का आपको लैंड पोर्ट दिया जाता है। तो आप अपना 400 Mbps, 500 Mbps जो भी नेट स्पीड है पूरा यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूअल वाईफाई है, तो वायरलेस सारे नेटवर्क जो भी अवेलेबल है आप स्कैन करके सीधा इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका खुद का हॉटस्पॉट है, तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्ट इन आपके लिए हॉटस्पॉट ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हॉटस्पॉट उपयोग करके आप अपने मोबाइल को सीधा इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वायरलेस कास्टिंग के ऑप्शन है, एक साथ 4 डिवाइस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और मार्केट में जो भी अवेलेबल, आज के ज़माने में जो भी अवेलेबल मार्केट में ओएस है सारे के सारे इससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपका चाहे iOS हो, चाहे आपका एंड्रॉयड हो, चाहे क्रोम ओएस हो जो सबसे लेटेस्ट है, या फिर आपका कोई भी उबंटू वगैरह ओपन सोर्स ले लीजिए, तो सारे के सारे ओएस को ये सपोर्ट करता है। तो आपको अलग से इंटरनेट लेने की ज़रूरत नहीं। इसी का यूज हॉटस्पॉट आप यूज़ कीजिए, ईशो करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए और सीधा इसको आप कास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है। तो आप हेडफोन या ईयरबड्स या कुछ भी अटैच करके सीधा इसको एंटरटेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज़ देख सकते हैं या टीवी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी चला के आप अपना रिकॉर्ड वीडियो करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सीधा वायरलेस कनेक्शन करके सीधा आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट, चैनल सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये पॉपअप जो साइड मेनू आपको दिख रहा है वो कस्टमाइजेबल मेनू है, वो भी यहीं से आपको सेटिंग करना है। लैंग्वेज है, टाइम एंड डेट है, वॉइस है। वॉइस में भी अलग अलग आपको दिए गए हैं, जैसे कि मूवी मोड है, फिर आपको स्पोर्ट्स मोड है, हर चीज़ अलग अलग दिया है। न्यूज़ मोड है, तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 11 है। एंड्रॉयड आपका 4 GB रैम दे रहा है, 32 GB इनबिल्ट मेमोरी है, 4K पैनल है और लास्ट 5 घंटे से ये पैनल चालू है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो कोई कंपनी बोलती है हम 8 GB रैम दे रहे, तो या तो वो सॉफ्टवेयर से पीछे से बैकएंड से अपग्रेड करते हैं या यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट मेमोरी है वो नहीं देखने को मिलती। उसका रीज़न ये है कि वो लोग हाइड करके रखते हैं और नहीं दिखाना चाहते आपको कि क्या चीज़ वो दे रहे, तो वो जानबूझ के उसको हाइड करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अवेयर रहे। अब आप देखेंगे सिस्टम अपडेट में यहाँ रीसेट और अपडेट दोनों ऑप्शंस आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप एंड्रॉयड का नॉर्मल ओवरव्यू है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम है, आपको यहाँ पे ये आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा पॉपअप मेनू नीचे से ही खुल जाता है। अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो नीचे से सीधा पॉपअप मेनू खोलो, आपका मेजर जितने भी ऑप्शन है यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम है, ब्राइटनेस है, वाइट बोर्ड है, एनोटेशन है, सारा कुछ आप वहीं से सीधा यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो खाली एक पॉपअप मेनू है, नीचे से आप ऊपर कीजिए, आपका सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये पूरा कस्टमाइज मेनू है। इसमें मैं अपने हिसाब से इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड पे जाऊँगा तो आपको क्या ऐड करना है, जैसे एप्लीकेशन ऐड करना है, टूल्स यूज़ करना है, सोर्सेज यूज़ करना है, जो भी मुझे बार बार यूज़ होता है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैं आप देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे चीज़ कस्टमाइज करके रखे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा पेज देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 दिख रहा है। तो आप अगर दूसरे पेज में भी जाएंगे तो
आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपना फुल्ली कस्टमाइज मेनू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्राउज़र में गूगल क्रोम इनबिल्ट दिया गया है, ऑफिस में WPS ऑफिस दिया गया है, और मल्टी स्क्रीन ऑप्शन मैंने जैसे बताया ऐसे आपके मोबाइल से आप कास्टिंग कर सकते हैं। अब मोर ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। ये सारे एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। प्ले स्टोर में जाऊँगा तो अपना जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है वैसा ही पूरा प्ले स्टोर आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी आपको डाउनलोड करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सीधा यहाँ पे डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल में देखें तो यहाँ पे बैक मेनू है, होम है, फिर ये आपको जैसे आपके मोबाइल की रैम बूस्ट करते हैं ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। जितना ओपन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ साइड में दिखेगी। आप एक एक चीज़ को बंद कर सकते हैं या फिर आप क्लियर अप करके पूरा एक साथ उसको बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ जाएंगे तो एनोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे सोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ प्री HDMI, आगे HDMI केबल दिया गया है, HDMI 1, 2, टाइप C, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सीधा यहीं से सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नॉर्मल सेटिंग्स है। नॉर्मल सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर है, चाइल्ड लॉक है, एनर्जी सेविंग है, आई प्रोटेक्शन है, स्पॉटलाइट है, टाइमर है, कर्टेन है, स्प्लिट स्क्रीन है, और उसके अलावा भी रिकॉर्ड स्क्रीन, स्क्रीनशॉट्स, मैग्नेटिक मैग्नीफायर, कैमरा, कस्टमाइज, ये सारा चीज़ यहाँ आपको दिया गया है। प्लस वॉल्यूम माइनस आपको यहाँ पे दिया गया है। जो बार बार आपके एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, उसमें आप अपने सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। आई प्रोटेक्शन मोड इसका एक USP है। क्योंकि जब आप टीचर है या कोई आप बार बार यूज कर रहे हैं तो इसमें 450 निट्स का डिस्प्ले आता है। जितना निट्स ज़्यादा उतना ब्राइटनेस ज़्यादा। तो अगर आप उसके सामने ज़्यादा रहेंगे तो आँख में से पानी निकलना, आँख जलना, ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे UV प्रोटेक्शन दिया गया है। आई प्रोटेक्शन ऑन करते ही आप देखेंगे कि मेनू आपका थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, पीला होगा। तो पीला मेनू होने का जगह ये है क्योंकि हमारे जो ब्लू कट लेंसेज होते हैं सारे के सारे अपने UV प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये आपको UV प्रोटेक्शन के साथ में मिलता है। तो आपकी आंख नहीं जलेगी और आपको अच्छा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्मल सेटिंग में यहाँ पे कर्टेन है, मुझे कुछ हाइड करना है तो सीधा सीधा मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। तो मानी मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, एक साइड में एक साइड दूसरी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, दोनों साइड में अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन है, यहाँ पे मेरा आपका कास्टिंग का ऑप्शन ओपन है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम में जाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब अगर चालू है, मोर ऐप्स में जाता हूँ, मैं यूट्यूब चालू कर रहा हूँ, तो आप यूट्यूब के चालू वीडियो पे एनोटेशन से तो लिख ही सकते हैं, PPT पे, PDF पे लिख सकते हैं, लेकिन एक साइड आपका PPT चालू हो, PDF चालू हो, यूट्यूब चालू हो, एक बाजू आपका व्हाइट बोर्ड शुरू हो जाएगा। सेटिंग्स में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड आपका यूट्यूब चालू है और दूसरी साइड आपका व्हाइट बोर्ड चालू है। तो चालू मेनू में आप कहीं पे भी जाके कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। इस साइड में आपको वीडियो चालू करके दिखाता हूँ। कोई भी एक वीडियो हम ले लेते हैं, ये आपका दहन नया प्रोग्राम है, उसका एक ओवरव्यू। तो एक साइड आपका वीडियो चालू है, दूसरी साइड में बोर्ड पे लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ। उसके साथ में मुझे जितना इसको मेरे को 70% करना है और इस साइड मुझे 30% रखना है, तो उस साइड से मैं रेशियो भी एडजस्ट कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। तो सारा कुछ आप देख रहे हैं वो जो आपके मोबाइल में हो सकता है वो सारा का सारा यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा ड्यूल OS है, तो स्विच करना बहुत ईजी है। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जाना चाहता हूँ तो मैं सीधा विंडोज़ में पहुँच जाऊँगा, और बैकएंड में अगर मैं होम में दबाता हूँ तो मैं फिर से वापस अपने एंड्रॉयड सेटिंग्स में वापस आ जाऊँगा। तो इस हिसाब से पूरा फुल्ली आपको लोडेड फीचर के साथ में ये पैनल दिया जाता है।